मुगल आक्रांताओं की वजह से हमारे देश के लोगों ने आत्मविश्वास खो दिया था कि हम पुनः जो है इस अपने देश पर हमारा स्वराज होगा। तो उस वक्त शिवाजी महाराज जी ने लोगों को यह आत्मविश्वास दिलाया था कि हम स्वराज की स्थापना कर सकते हैं। क्या ऐसा आप देखे हैं कि क्या सेक्युलर क्या ये कहता है कि हमारे जो महापुरुष हैं हम उनकी जयंती ना मनाएं या उनके विषय में बात ना करें? क्यों जो लोग सेक्युलर के नाम पर हमारे जो महापुरुष हैं उनका जो व्यक्तित्व है उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देते हैं? क्योंकि शिवाजी महाराज एक महान व्यक्ति थे। वो केवल महाराष्ट्र के ही महापुरुष नहीं बल्कि वह पूरे देश के एक महापुरुष हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा यहाँ पर। भाई ये बताइए, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। आप ही आइए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आज इस देश को किस तरह से उनकी प्रासंगिकता को याद करते हैं? आज बहुत अच्छे से याद करते हैं हम उन्हें, और हम चाहते हैं कि वो हमारे महान आदमी थे, उनको महान थे, उनको याद किया जाए हमेशा। आज के बाद बात करिए, महापुरुष है, थोड़ा गंभीरता दिखाइए मित्र। एक महापुरुष है। हाँ, महापुरुष है, उनको याद किया जाए और लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी की धरती है। यहाँ से जो पेट भर रहा है ना, उन्हीं की धरती से पेट भर रहा है, तो हंसना नहीं चाहिए। ये बात बराबर है। तो भाई ने कहा, स्वीकार किया। भाई एक मिनट रुकिए, आप ये बताइए, ये शिवाजी की धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। आप आज के वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से नेता लोग धर्मनिरपेक्ष होने के नाम पर महापुरुषों को भुला दिए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप याद करेंगे? हम तो उसके कार्य को हम बढ़ाएंगे। उसके जो आदर्श है, उसकी नीति है, उसके जो रेगुलर रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको हम फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं महाराष्ट्र बना है, ऐसे नहीं हमारा हिंदू धर्म बचाने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़े थे उस वक्त, जिस समय आज का संविधान नहीं था। हाँ, वो तो बात है। उस वक्त जो लड़ाई लड़े थे, अपने जान की बाजी लगा करके छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ लड़े थे, इस देश को बचाने की। हाँ, मुगलों के खिलाफ लड़े थे, इसलिए इंडिया बच गया। हाँ, आप उन पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ऐसे महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है? वैसे तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा है कि जो भी है अपने देश में लोकशाही है, तो सबका भला हो, सबका साथ हो, आदर्श अपने रूल्स रेगुलेशन चले, वही कहना चाहूँगा। जय हिंद। इस तरह से भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बात बताया। हमारा देश एक डाइवर्सिटी का देश है, यहाँ पे सब लोगों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये बताइए, जिस डाइवर्सिटी, वो भी एक समय था आज से 300 साल पहले, जिस डाइवर्सिटी को मिटाने का प्रयास किया गया था, जो भी बाहरी आक्रांता थे, तो उस समय आज के जो वर्तमान परिस्थिति में जो सेक्युलर की दुहाई देते हैं, वो इसके विषय में चर्चा नहीं करते हैं कि उस समय किस तरह से डाइवर्सिटी, हमारी आइडेंटिटी को मिटाने का प्रयास किया गया था। आप कुछ कहेंगे? आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, ये उनकी धरती है, गौरव गाथा है, उन्होंने लिखी है। किस तरह से याद करेंगे आप? उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी से। उन्होंने इंसान को इंसान के जैसे देखा, इंसानियत के ऊपर राज किया। उस वक्त भी उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया था, जबकि वोटिंग नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता का जो है इस तरह से केंद्रीकरण नहीं होने दिया था। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, सब में बटा हुआ था। सबसे पहली चीज ये थी कि इंसान को इंसान समझ के राज किया था। इंसान को इंसान समझ के राज किया था। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज तो सब बढ़ गए ना, उनका तोप खाने का इंचार्ज कौन था, पता है आपको? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता। तो आप इंटरव्यू ले रहे, आपको तो इतना पता होना चाहिए ना। ये बेसिक, वही तो कह रहा हूँ मैं, इसीलिए निकला हूँ कि आज के जो नौजवान हैं इतने बड़े महापुरुष के विषय में नहीं जानते हैं। तो आप जैसे लोग बताएंगे तो कुछ ज्ञान पड़ जाएगा। आप बताइए, और बताइए उनके विषय में कुछ। देखो, शिवाजी महाराज जो थे ना, ठीक है, हम उनको आदर्श मानते हैं। आदर्श इसके लिए मानते हैं कि वो आदमी मतलब एक दिन भी चैन की नींद सोया नहीं।
एक दिन भी चैन की नींद सोया नहीं रहता। वो भी उसके वो टाइम पे अगर वो अपनी चैन की नींद से सोया तो आज जैसे जनता सो रही है ना, वैसे वो सोया रहता था ना। तो आज भी हम मतलब आज जो देख रहे हैं ना, वो भी नहीं होता था। लोकतंत्र की नींव नहीं रखी जा सकती। आज जो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो नारा दिया जाता है, ये सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय देखा था। भारत का सपना उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने स्वतंत्रता पहले स्थापित की है। स्वराज स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता स्थापित की थी। वो कभी कोई राजकारणी लोग बोलेंगे नहीं उसके बारे में। आज आप खुल के बोल सकते हो क्या किसी के बारे में? आज जो शासन में बैठे हैं उसके बारे में खुल के बोल सकते हो आप? बोल सकते? मैं बोलता हूँ आप नहीं, मतलब और लोग नहीं बोल पा रहे, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, और लोग क्या, आप भी खुद बोल दो। ये सब जो भी है ये तो आपको दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है, ये लीगल है। अगर यूपी में विकास हो रहा है तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सवाल कौन पूछेगा? मतलब ये भी एक चुनौती है। एक ही प्रदेश में इतने लोगों को बढ़ना या संसाधन पे ये तो ठीक है, ये तो अपने देश की। देखो क्या होता है, गांधी जी के दिन इस पे बात मत करिए। आज एक महान पुरुष की जयंती है। अरे तो महान पुरुष की जयंती है तो उसकी महानता क्या थी? हाँ, उसने कभी गौर गरीबों को परेशान नहीं किया। आज तक तुमने सोचा गौर गरीबों को परेशान करते हुए? कभी शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भी पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको भी राजा बनने को मतलब उनका पुतला लगाने से भी इनकार किया था। किन्होंने किया था? एक अनाजी पंथ करके एक बिरादरी है, ठीक है, आज अनाजी पंथ करके एक बिरादरी है, उनको राजा करके तिलक लगाने को भी तैयार नहीं थे। वो अनाजी पंथ करके बिरादरी, वो आदमी ने 12 साल से अपने स्वराज के लिए मेहनत किया, लेकिन उसके लिए कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। जाइए आप, हाँ समझे? तो क्या होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को समझने के लिए मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन एक पूरे केस स्टडी है वो। ठीक से एक केस स्टडी है, मतलब उसे पूरा अध्ययन होना चाहिए, बड़ा अध्ययन होना चाहिए। नहीं, अध्ययन कौन कर रहा है? इजराइल की जो संस्था है ना, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना इजराइल का, हाँ मोसाद, हाँ, तो मोसाद के जो चीफ है ना, वो क्या बोलते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसीज जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट करती है इंडियन गवर्नमेंट। इजराइल के जब भी राष्ट्रपति आए थे ना, वो और कहीं नहीं गए, वो अपना शिवाजी महाराज के किले पे गए और उधर से मट्टी उठा के लेके गए, क्योंकि बोले हम उनको आदर्श मानते हैं। आप ठीक है, आपको एक युवा के तौर पे आप क्या सोचते हैं दोस्त? आप नहीं कुछ सोचते हैं क्या भाई? आप अरे आज बोलने ये हाँ, लोग डरते हैं इस तरह से। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और बहुत अच्छे से भाई साहब ने जवाब दिया है। भाई जी, आप छत्रपति शिवाजी को किस तरह से याद करेंगे? आज उनकी जयंती है। अच्छा याद करेंगे, अच्छे थे। उनके सिद्धांतों पे चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। बहुत बढ़िया है। तो हाँ, आप आइए। आज देखिए, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। हाँ, तो मैं इसलिए जनता के बीच आया हूँ कि ये जो चर्चा है टीवी तक सिमट के रह जाती है, लोगों की आवाज नहीं पहुँच पाती है, और विशेषकर युवाओं, मैं कुछ लोगों से पूछना चाहा लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अब वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी छत्रपति शिवाजी महाराज को। मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि आज शिवाजी महाराज की जयंती। जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। और शिवाजी ने सब जाति धर्म को रिस्पेक्ट दिया था, खास करके लेडीज लोग को, और दूसरे मुसलमानी लोगों के लेडीज के लिए भी रिस्पेक्ट दिया था। तो मैं शिवाजी महाराज के लिए आई एम रियली सेल्फ रिस्पेक्ट कि ऐसे महाराज के महाराष्ट्र में मैं हूँ। लेकिन दूसरे इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे शिवाजी महाराज ने दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट दिया था, वैसा किसी राज्य में नहीं होता है। यही दुख है। जैसे अभी उनके आदर्शों पे चलने वाली जो अभी कम है। सब एक दिन का नाटक रहता है। शिवाजी का ही जाने दीजिए, और किसी का फोटो लगाएंगे
माला चढ़ाएंगे, बस दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। लेकिन लेडीज को आज भी कहाँ रिस्पेक्ट मिल रहा है। और जैसे शिवाजी थे सब लोगों को लेकर वो चलते थे, लेकिन वैसे दूसरी मुल्क में जाए, मैं अभी झगड़ा होगा, मैं कुछ बोलूंगी तो दूसरे देश में जाए तो लैंग्वेज नहीं चलती, लेकिन शिवाजी महाराज ने सबको रिस्पेक्ट। अभी आपको रोकता हूँ, आप चाहती हैं कि जो स्कूल में जो पाठ्यक्रम है, जो पुस्तकें हैं, उनमें इन महापुरुषों के बारे में बहुत कम जगह, संक्षिप्त में जगह दिया गया है। और जबकि आप देखेंगे तो अभी पिछले समय में क्या हुआ मुझे नहीं उतना ज्ञात कि मुगलों के बारे में बहुत लंबी लिस्ट है। आप इसके विषय में क्या मतलब चाहती हैं कि इनके बारे में और पढ़ाया जाना चाहिए? जरूर जरूर। शिवाजी महाराज ने जो वो एक ही ऐसे राजा थे वो जानते थे कि अपने हिंदुओं के लिए उन्होंने पहले लड़ाई की है और स्वराज्य लेने का ये था, और वो अंग्रेजी की भी चाल चलते समझते थे और उन्होंने तभी से उनको कंट्रोल में किया था। दैट्स इट। और अभी भी अपने को देश में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो शिवाजी महाराज जैसे दृष्टिकोण रख के हम लोग को जाना चाहिए। एक और प्रश्न आपसे करूंगा, सवाल करना चाहता हूं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल महाराष्ट्र तक सिमटा दिया जाता है, जबकि उनका जो सिद्धांत है एक देश श्रेष्ठ, हाँ एक देश एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत की जो सिद्धांत था, और उनको एक नेशनल हीरो के तौर पे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उनके संदेशों को फैलाना चाहिए था। आपको लगता नहीं कि उनको सीमित कर दिया गया केवल? जरूर सीमित ही किया है। और जबकि आज के आदर्श बोलेंगे तो सलमान खान है, दीपिका पादुकोण है, तो वो ये आदर्श है। या अपनी अभी का लेटेस्ट लीजिए एनिमल के रणबीर कपूर, लेकिन ऐसे लोगों का कोई नहीं ये करेगा। बस 2-4 गंदे बोलेंगे, लेडीज 4-5 गर्लफ्रेंड, यही आज आदर्श है। बस माला चढ़ाना, बस माला पहना देना या भाषण देना बस है। आज एक इधर कोई लेडीज को कोई टच करे तो कौन आगे आएगा? कौन आगे आएगा? नहीं आएगा। ये उस वक्त लोग बोलेंगे ना तो हम लोग पागल है। ये सब पढ़े लिखे है और शिवाजी ने ये सब वो लेडीज को टच करने के लिए पहले ही हाथ काट देते थे। जब तक ये नहीं होता है कुछ नहीं होता है। हम लोग बस हार डालेंगे, एक दिन का भाषण करेंगे, दैट्स इट। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से लोगों के बीच जानकारी होनी चाहिए, जो कि अब जानकारी नहीं हो पा रही है। मैं बात बताती हूँ, शिवाजी महाराज जी की तलवार फॉरेन कंट्री में अभी तक है, वो कोई छुड़ा नहीं पाया। अभी लोग कह रहे हैं कि अभी ब्रिटेन में हिंदू इस समय ऋषि सुनक वहाँ के पीएम है, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम मांग करेंगे कि आ जाएगा। जरूर आनी चाहिए, और ये दुख की बात है 300 साल हो गए, लेकिन अपने राजा की हाँ वॉटेवर, लेकिन है ना 300 साल, तो उनका अभी तक अपने देश में तलवार नहीं है। ये दुख की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बात किया। वो मुझे एक ही शिवाजी महाराज जी के लिए रिस्पेक्ट, और मैं महाराष्ट्र हूँ, क्योंकि वो हर लोगों को, जैसे उनके दुश्मन मुसलमान भी थे, लेकिन उनके लेडीज को वो बहुत रिस्पेक्ट करते। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था उस वक्त। भेदभाव नहीं था। जियो और जीने दो। थैंक यू। भाई जी आप कुछ बात करेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। एक यंग, आप एक युवा हैं, जिस तरह से पाठ्यक्रमों में जो स्कूल के करिकुलम है उसमें उनके बारे में बहुत संक्षिप्त रूप में, बहुत ही कंसाइज तरीके से बताया जाता है। मुगलों के बारे में बहुत लंबी तरीके से पढ़ाया जाता है। आप एक यंग के तौर पे क्या सोचते हैं शिवाजी के बारे में? आज के जो जनरेशन है उन्होंने शिवाजी महाराज के जितने भी गढ़ किले हैं वो अपने बच्चों को, परिवार को जाके जरूर दिखाने चाहिए, ताकि उनको उनके जो इतिहास है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। किस प्रकार से शिवाजी महाराज और उनके जो मावड़े थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपने प्राण के बलिदान दे चुके हैं। जैसे कि तानाजी मालुसरे, इनके जैसे बड़े बड़े जो धुरंधर थे उन्होंने अपने प्राण लगा दिए और इस महाराष्ट्र को इतना बड़ा स्वराज्य हासिल कर पाए। आज अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो शायद हम कभी एक हिंदू राष्ट्र आज तक कर नहीं पाते थे। आज जिस तरह से भारत का आप ये नक्शा देखते हैं, अगर उस वक्त अगर छत्रपति शिवाजी महाराज अगर औरंगजेब से लड़ाई नहीं लड़ी होते तो आप जिस तरह से ये एक विस्तारपूर्ण हमारा नक्शा है आज नहीं दिखता। आपको लगता है ऐसा? यस, बिल्कुल। अपना जो साम्राज्य है वो बोलते हैं ना कि दिल्ली से ही तख्त संभाल तो महाराष्ट्र माझा, तो अपना अटके पार झंडा, अटक करके एक जगह है वहां तक अपना किला जो शिवाजी महाराज ने लड़ा था, तो शिवाजी महाराज जैसा कोई ऐसा कूटनीति तज्ञ कोई नहीं आज के इतिहास में। एक प्रश्न
और पूछूंगा आपसे, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ और मैं अगर इस तरह से अपने महापुरुषों को याद करता हूँ तो क्या आप मुझे कहेंगे कि ये मीडिया जो पर्सन है एक बायस तरीके से काम कर रहा है? आप मुझे ऐसा मानेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर एक के मन की एक प्रेरणा होती है और एक हर एक की जिम्मेदारी है ताकि वो अपना इतिहास प्रॉपरली जान सके। और हम आज इस धरती पे जो खड़े हैं ये उनकी बदौलत है। हम सेकुलर होने के नाम पे ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना कि हम सेकुलर हैं तो हम जो हमारे हिंदू के ही जो महापुरुष थे उनके विषय में बात ना करें। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, जो अपने प्रेरणा स्थान है उनको हमेशा हमें यादों में रखना है। और जो इतिहास है वो सच में गवाह है कि उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए हैं और कैसे मुगलों को भगाया है। क्या नाम आपका है? दीपक आंबेकर. दीपक आंबेकर. हा, जय महाराष्ट्र मी एक मराठी माणूस आहे. शिवाजी महाराजांची प्रेरणा घेऊन आम्ही मराठा सहकारी बँक हे जी एक 35A मध्ये बँक होती त्या बँकेचे हजारो ठेवीदार जे आहेत त्यांचे पैसे अडकले होते. त्यासाठी मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी मिळून एक मराठा सहकारी बँक जी मराठा माणसाची मैं मराठा सहकारी बैंक का एक डिपॉजिटर था. तो उसमें ऐसे अन्य कई ग्राहक थे जिनके पैसे फंसे हुए थे और बैंक का नाम था मराठा बैंक. तो मुझे शिवाजी महाराज और उनसे ऐसी प्रेरणा हासिल थी कि मैं मराठी लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ ताकि वो मराठा बैंक है और मराठी मानुस है वो ताकि जग पाए. तो मोदी जी और इनके मार्गदर्शन से मराठा बैंक मर्ज हो गए कॉस्मोस बैंक में और सभी लोगों को पैसे भी मिल चुके हैं. तो मुझे अभिमान है कि मेरे महाराज से मैंने जो प्रेरणा ली है तो उसका मुझे आज भरपूर फायदा हुआ. मतलब जो आपने संकल्प लिया वो पूरा हो गया. पूर्ण हुआ. जय महाराष्ट्र. इस तरह से एक नौजवान की बात सुन के बहुत अच्छा लगा. नवयुवक इस तरह से बहुत कम बात करते हैं. आज का चर्चा मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ. मेरे सहयोगी अनिल दुबे के साथ दीपक कुमार. धन्यवाद.